Hello friends, welcome to your own channel. Today we are going to start nuclear physics from basic. We will move forward step by step. तो आज हम पढ़ेंगे जनरल न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इसकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ होती है दैट आर, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियस। देन जो न्यूक्लियस की कंपोजिशन है वो किस तरह से होती है, न्यूक्लियस का साइज कितना होता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियर मास डेंसिटी की, पार्टिकल डेंसिटी की, और जो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो किस तरह से होती है। देन न्यूक्लियर स्पिन के बारे में। एज यू नो, एटम को स्फेरिकल शेप में कंसीडर किया जाता है। तो उसका जो न्यूक्लियस होता है दैट इज़ द सेंटर पार्ट ऑफ द एटम, और जो इसका एटम का सारा मास ऑलमोस्ट कहाँ पे सिचुएटेड होता है, उस सेंट्रल पॉइंट पे। और सेंट्रल पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं एज ए न्यूक्लियस। देन आप न्यूक्लियस को किस तरह से डिफाइन कर सकते हो। सी हियर, न्यूक्लियस इट इज़ अ क्वांटम ऑब्जेक्ट विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल के साथ साथ न्यूक्लियस की कुछ स्पिन और पैरिटी भी होती है, और इस स्पिन और पैरिटी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब जो नेक्स्ट है कि वो किसी भी एटम को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो Z होता है, Z इज़ द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम। और जो A होता है mass number of the nucleus, and it is equal to the number of protons and number of neutrons present inside the atom. अब फर्दर हम बात करेंगे न्यूक्लियर कंपोजिशन के बारे में। तो इसकी कंपोजिशन के बारे में फर्स्ट इस तरह से प्रेडिक्ट किया गया था कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं। बट कई सीरियस ऑब्जेक्शंस है जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो पता चला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, सम स्पिन कंसीडरेशन। स्पिन कंसीडरेशन में क्या था, स्पिन कंसीडरेशन होती है ड्यू टू द एंगुलर मोमेंटम, और जो एटम के पास एंगुलर मोमेंटम था देन कंसीडर किया गया दैट इज़ ड्यू टू द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। बट जो इसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू थी वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू के साथ मैच नहीं हुई थी। इट मीन कि हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से कोई एक पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट था मैग्नेटिक मोमेंट। तो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट मेज़र किया गया था, जैसा कि आप एक्सप्रेशन में देख सकते हो। मैग्नेटिक मोमेंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, एंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी लेस एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। सो जो मैग्नेटिक मोमेंट था इलेक्ट्रॉन का, तो दैट वाज वेरी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन। तो इस तरह से थ्योरेटिकली क्या ऑब्जर्व किया गया, जो न्यूक्लियस का ऑलमोस्ट मैग्नेटिक मोमेंट होता है दैट इज़ इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट जो प्रिडिक्ट किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था न्यूक्लियस के अंदर से, दैट वाज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस इज़ ऑफ द ऑर्डर मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो न्यूक्लियस के अंदर है वो प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट था डी ब्रोगली वेवलेंथ। जैसा कि हमें पता है कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है दैट इज़ इक्वल टू H/mb। देन हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के साथ जो वेव एसोसिएट हुई थी उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट की। देन जो प्रोटॉन के साथ वेवलेंथ कैलकुलेट की गई दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू 2r, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। बट जो इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएट हुई थी उसका जो रेडियस था दैट इज़ ग्रेटर देन 2r। इट मीन कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। द फोर्थ पॉइंट इज़ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी एनर्जी के लिए जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो आप नोट से चेक कर सकते हो। तो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेक की गई थी, कैलकुलेट की गई थी, वो क्या थी 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर से बीटा एमिशन के अकॉर्डिंग एमिट होता है तो उसकी एनर्जी सिर्फ 5 से 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक ही एग्जिस्ट करती है। तो इन सभी चारों पॉइंट से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये जो हाइपोथेसिस सबसे पहले आया था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्टेंस का, वो फेल हो गया था।
फ्रेंड्स, अब हम कल करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, जो आज दिन तक चल रहा है कि जिसे ये कंक्लूड किया गया था कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से इस चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।